सम्राट ने बुलाई कैबिनेट बैठक। महिला रोजगार योजना की दूसरी किश्त पर लग सकती है मोहर। रोजगार से महिला योजना तक 27 मई की कैबिनेट बैठक पर सबकी नजर। बिहार कैबिनेट में प्रस्तुत होगा विकास का ब्लूप्रिंट। रोजगार पर हो सकता है बड़ा ऐलान। महिलाओं को दूसरी किश्त और युवाओं को नौकरी, कल कैबिनेट में बड़ी उम्मीद है। बिहार की राजनीति में इन दिनों विकास और बड़े फैसलों की चर्चा तेज। इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 27 मई को एक अहम कैबिनेट बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम 5 बजे मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में आयोजित होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार हर बुधवार को कैबिनेट बैठक कर रहे हैं और हर बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में इस बार की बैठक को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछली कैबिनेट बैठक में सरकार ने कुल 13 एजेंडों पर मोहर लगाई थी। इनमें सबसे चर्चित फैसला गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान शुरू करने का रहा। इंडिगो एयरलाइंस को इसके लिए मंजूरी दी गई, जिससे बिहार से विदेश यात्रा करने वाले लोगों और खासकर बौद्ध पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बिहार की अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मजबूत होगी। इसके अलावा पिछली बैठक में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचना तंत्र और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए विशेष शाखा के अधीन आईजी रैंक का नया पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इससे सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया निगरानी और मजबूत होगी। उद्योग और निवेश के क्षेत्र में भी सम्राट चौधरी सरकार लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। पिछली बैठक में कैमूर जिले में एथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। वहीं नालंदा में राइस मिल स्थापित करने की निवेश प्रस्ताव पर भी सरकार ने मोहर लगाई। माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा। खेल और युवा विकास को लेकर भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। औरंगाबाद और अरवल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण को मंजूरी दी गई, जबकि सहरसा में आउटडोर स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सके। वहीं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ी राशि जारी करने का फैसला किया था। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को 747 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देने की मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इससे पंचायतों में विकास योजनाओं को गति मिलेगी और गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। अब जनता की नजर 27 मई को होने वाली नई कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में रोजगार और महिलाओं से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किश्त प्राप्त कर चुकी चयनित महिलाओं को 20,000 रुपए की दूसरी किश्त देने पर सरकार मोहर लगा सकती है। यदि ऐसा होता है तो हजारों महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक मजबूती की दिशा में बड़ा सहारा मिलेगा। इसके साथ ही शिक्षक बहाली और विभिन्न सरकारी विभागों में नई भर्तियों को लेकर भी अहम फैसले होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में लंबे समय से नौकरी और रोजगार बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। ऐसे में युवाओं को उम्मीद है कि सरकार इस बैठक में नई नियुक्ति और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार गठन के बाद से लगातार तेज फैसले लेकर अपनी कार्यशैली का अलग संदेश देने की कोशिश कर रही है। सरकार विकास, निवेश, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों पर लगातार फोकस कर रही है। जनता को उम्मीद है कि सरकार रोजगार, शिक्षा, निवेश और आधारभूत ढांचे को लेकर बड़े कदम उठाएगी। अब सबकी निगाहें 27 मई की इस अहम बैठक पर टिकी हैं। देखना होगा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली सरकार इस बार बिहार के लिए कौन कौन से बड़े फैसले लेकर आती है। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में इस बैठक को लेकर चर्चाएं अभी से तेज हो चुकी हैं।